ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। व्यक्तियों के लिए काम नहीं करना है। एक बार पुनः मैं संत शक्ति को नमन करूंगा। आज ऐसा लगता है बिलासपुर ये न्याय धामी है। कहते जो कहीं न्याय नहीं मिलता तो प्रदेश के लोग यहीं आते हैं ना न्याय मांगने। तो हम पूरा प्रदेश एकत्रित होकर के संतों के चरण में आज न्याय ही मांगने आए हैं कि अब न्याय ही होना चाहिए, अन्याय का अंत होना चाहिए और न्याय का सूर्य उदय होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। गौ माता की भी यही पुकार है, संतों की भी यही पुकार है। और हम सभी जो युवा संत यहाँ पे आए हैं और समाज हमारे हिंदू भी अभी मुझे बाहर मिले, वो लोग कह रहे थे कि कोई ऐसा आदेश पारित हो जब वो लोग फतवा जारी कर सकते हैं तो संतों के द्वारा भी एक आदेश जारी किया जाए और पूरा प्रदेश उसे अक्षरशः पालन करे। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो, सारे कार्य संभव हो जाएंगे। पुनः एक बार संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए ये मेरी प्रार्थना होगी कि इन विषयों को भी एक बार उठाकर और कोई ऐसी कार्य योजना बनाई जाए कि आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा प्रदेश ये व्यक्ति ने कह दिया कि सनातन कोरोना वायरस की तरह है, तो उनको बताना पड़ेगा कि भगवा क्या होता है और सनातन क्या होता है। बताने का समय अब आ चुका है, इसलिए तैयार रहे। एक बार जहाँ मुठ्ठियां बांधकर जय घोष करेंगे, जरा दोनों मुठ्ठियां बांधेंगे, जोर डाल के जय घोष होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, माता की, सनातन हिंदू धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम महाराज जी, सादर प्रणाम, साधुवाद। अब संत सम्मेलन में हमारे बीच कुछ संत जुड़ गए हैं, उनसे मैं निवेदन भावना से का दामन खावे, पूरा जीवन जन्म लेती हैं, जीती हैं, मर जाती हैं। परंतु हमारी माताएं बहनें क्यों प्रताड़ित होती हैं? आप सभी के होते हुए प्रताड़ना क्यों होता है? कोई बेटी क्यों प्रताड़ित होती है? कोई बहन को बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? किसी माता का अपमान किसी घर में क्यों होता है? किसी बहू को दहेज दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप मुझे बताइए, इसका सवाल का जवाब दीजिए।
सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, ये प्रस्ताव हम पहला प्रस्ताव आप सबके बीच में रखते हैं। दूसरा, सभी साधु संत पुजारी एवं पुरोहित, माटी पुजारी और चौका आरती करने वाले, ऐसे सभी सनातन विधा में समाज के बीच में काम करने वाले संतों पुजारियों को सम्मान निधि के रूप में सरकार सभी को सम्मान दे, कम से कम 3000 प्रति माह, यह प्रस्तावित करते हैं। सबका सम्मान होता है, एक विदेशी विधान या तो उसका भी सम्मान होता है। हमारा जिसके बल पर, हमारे बल पर जब शासन में आते हैं तो सरकारों को सम्मान करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव हम सब इसमें। तीसरा, सबकी माता गौ माता, हम नारा लगाते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं। गांव-गांव में पदयात्रा में घूम करके इस बात को हम लोगों ने कहा, गौ पालक हर घर हो, सबको रखना चाहिए। केवल बोलने से, कहने से नहीं, कई बातों को ध्यान में आता है। सारे की गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, एक प्रस्ताव ये है। उसी के साथ प्रति गौ माता को प्रतिदिन 30 रुपया के हिसाब से गौ माता के सेवा के लिए प्रत्येक गौ प्रेमी, गौ पालक को दिया जाए, यह एक प्रस्ताव लाते हैं। इसी के साथ एक और बात जुड़ी है, प्रस्ताव की नहीं, एक बात और जुड़ी हुई है। कोई भी गौ तस्कर, गौ विक्रेता या कोई मिल करके संभव हो पाएगा। चौथा हमारा प्रस्ताव है, हम सब के सहमति से छत्तीसगढ़ मतांतर मुक्त छत्तीसगढ़ करेंगे, अर्थात धर्मांतर मुक्त छत्तीसगढ़ करेंगे। यह भी प्रस्ताव करके और हम सब छत्तीसगढ़ को धर्मांतर मुक्त बनाएंगे। यह प्रस्ताव इस सभा में हम सब मिलकर के पारित करते हैं। ऐसे 4 प्रस्ताव हम सबके सामने आया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में हम सभी लोग ओम ध्वनि से इस प्रस्ताव को समर्थन करेंगे। मुट्ठी बांध करके, हाथ ऊपर करके ओम ध्वनि से हम सबके लाडले श्री पंच निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र दास जी महाराज जी, अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास जी, महामंत्री। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।